देखिए, ईरान के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुक़ रहे हैं और ये बदकिस्मती की बात है कि जंग 2 दिन होने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए, जिसका मैसेज अच्छा नहीं गया। जम्मू कश्मीर को ईरान सगीर कहते थे, यानी छोटा ईरान कहते थे। इतने हमारे ताल्लुकात रहे हैं। जो हमारा मज़हब इस्लाम वो ईरान के रास्ते से आया है, हमारे बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता है। और मज़हब के हिसाब से भी देखा जाए तो जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए सड़कों पे निकले और आज पैसा जमा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सोने के जेवर, घर के बर्तन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा जज्बा है। और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि ईरान कामयाब हो जाए, जंग बंद हो जाए। ये मसले जो हल नहीं हो पा रहे। देखिए, मुझे वो मालूम नहीं है, पर जो लोगों को उम्मीदें थी इस सरकार से, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 50 सीटें मिली, लोगों को लगता है हमारी मुश्किलें आसान हो जाएगी और जो तकलीफ़ें हैं लोगों की वो दूर हो जाएगी। इसी तरह बीजेपी से भी लोगों को उम्मीदें थी कि दिल्ली में इनकी सरकार है, ये हमारे यहाँ मुश्किलात को दूर करेंगे, पर लगता है दोनों जमातें पूरी तरह से फेल हो गई है लोगों की मुश्किलात को दूर करने। अभी पंचायती इलेक्शन आ रहे हैं, पीडीपी के से मंशूर के ऊपर। चलिए, दूसरा सवाल आपने ये कर लिया। मैम, पीडीपी ने जो है एक प्रस्ताव दिया निकाल के कि इस तरह से जो पीडीपी है उन्होंने अभी लाया है कि चुनाव वैली और फिर पंचायत को जो मिला है, इसी तरह से पहाड़ी इलाके में बिलावर है, बनी है, उनकी बात भी इसमें की गई है। जो बात यहाँ के एमएलए की तरफ से वो बात है नहीं, वो तो खैर हम नहीं जानते हैं, पर पीडीपी का ये मानना है 2019 के बाद जब 370 ख़त्म किया गया, हमारे लोगों की जो डिसएम्पावरमेंट हो गई है, बड़ी उथल पुथल हो गई है डिलिमिटेशन को लेके, बाकी को लेके, तो लोगों को कोई उनके हाथ में कोई इख्तियार नहीं है। तो ये जो दूर दराज इलाके हैं, चाहे चिनाब वैली है, चाहे पीर पंचाल है, चाहे बनी बसोली का एरिया है, ये बड़े दूर दराज इलाके, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इसलिए हिल डिस्ट्रिक्ट्स बनने चाहिए, डिवीज़न बनना चाहिए। डिविजनल कमिश्नर चिनाब वैली में बैठे, डिविजनल कमिश्नर पीर पंचाल में बैठे, डीसी यहाँ बनी बसोली बिलावर में बैठे, इसी तरह नौशहरा में बैठे, इसी तरह उड़ी में बैठे, फूल गुलाबगंज में बैठे, तो कोटरंका में ये जो इलाके हैं बद्रवा, तो लोगों को बड़ी सहूलियत होगी, लोगों की मुश्किलें आसान हो जाएगी। हमने बिल लाया, देखिए अब सरकार क्या करती है। आपने बात की जसविंदर सिंह की, मैं ईरान को जो है मदद चाहिए, सॉरी, ईरान को जो है कश्मीर में मदद चाहिए, किस तरह चाहिए है, पूरा देश जो है वो शुक्रिया। देखिए, ईरान के साथ हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत ही गहरे ताल्लुक़ रहे हैं और ये बदकिस्मती की बात है कि जंग 2 दिन होने से पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ चले गए, जिसका मैसेज अच्छा नहीं गया। जम्मू कश्मीर को ईरान सगीर कहते थे, यानी छोटा ईरान कहते थे। इतने हमारे ताल्लुकात रहे हैं। जो हमारा मज़हब इस्लाम वो ईरान के रास्ते से आया है, हमारे बहुत कुछ उनसे मिलता जुलता है। और मज़हब के हिसाब से भी देखा जाए तो जिस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों ने ईरान के लिए सड़कों पे निकले और आज पैसा जमा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, सोने के जेवर, घर के बर्तन दे रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा जज्बा है। और हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि ईरान कामयाब हो जाए, जंग बंद हो जाए, क्योंकि जंग से हमारे मुल्क पे भी बड़ा ख़राब असर पड़ रहा है। पेट्रोल महंगा हो रहा है, गैस महंगी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से बहुत लोग तंग हैं। तो हम चाहते हैं कि जंग बंद हो और ईरान फतहयाब हो। एशिया में कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है, क्या कश्मीर के ऊपर भी आने किस चीज़ का कॉन्फ्लिक्ट पड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा? बिल्कुल, देखिए ना, पूरे दुनिया पे असर पड़ रहा है, चीज़ें महंगी हो रही है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है। तो हमारे लाखों की तादाद में हमारे मुल्क के और जम्मू कश्मीर के लोग गल्फ़ कंट्रीज़ में काम करते हैं। जब हालात बिगड़ेंगे तो नेचुरली वो वापस आ जाएंगे, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। तो इसलिए हम समझते हैं कि जंग बंद होनी चाहिए, जल्द अज जल्द बंद होनी चाहिए, ताकि अमन हो जाए और जो महंगाई है उसको भी रुकावट हो जाए।